क्या आप जानते हैं कि यूएई और दुबई के अंदर 3 किस्म के टूरिज्म बिजनेस के लाइसेंस होते हैं। नंबर 1 होता है इनबाउंड टूर ऑपरेटर, नंबर 2 होता है आउटबाउंड टूर ऑपरेटर और नंबर 3 पे होता है ट्रैवल एजेंट। ये तो ज़्यादा सर आपने सुना होगा। ये वीडियो स्टार्ट करूं, इन डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको बताना है हाउ टू स्टार्ट टूरिस्ट बिजनेस इन दुबई, इन यूएई। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, ये वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसके ऊपर बैठ के आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। द ओनली वन थिंग इज़ इन्वॉल्व कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस बिज़नेस को आगे ले जाने में और कितनी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये समझने के लिए ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको समझ आएगी भाई आप इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा भाई हम क्या क्या काम कर सकते हैं इस वीडियो के इस बिजनेस के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, सब कुछ करके रखें। क्या करना क्या आपने, टूरिज्म पैकेजेस को सेल करना है। ठीक है, टूरिज्म पैकेज होते हैं, ऑनलाइन सेल करना है, ऑफलाइन सेल करना है। ऑनलाइन थ्रू योर वेबसाइट एप्लीकेशन सेल करना है और ऑफलाइन जो आप ऑफिस यहाँ पे बना के बैठेंगे ठैये के ऊपर, वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको टूरिज्म पैकेजेस सेल करने हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करने का एक बहुत, ये सारे इसके अंदर सब कैटेगरीज और एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं। कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। आपके लिए सिर्फ एक होता है ना कि टूर पैकेज सेल करना, नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जब टूरिस्ट लाइसेंस आपको मिल जाता है ना, जब आप बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। टूरिज्म पैकेज सेल करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करेंगे, प्रोवाइड द अकोमोडेशन। होटल्स के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ईयरली बेसिस पे होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं। आप उनके होटल्स को बुक करते हैं उनके बिहाफ के ऊपर। ठीक है, आप सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वीज़े से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन दे रहे होते हैं, पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं एयरपोर्ट से। ठीक है, आप एयरलाइंस के साथ, वो कहते हैं ना IATA का लॉग इन आईडी और डिटेल्स देने के बाद आप टिकट्स को सेल कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों को जो आपके पैकेज पे आ रहे होते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज बन रहा होता है। फिर आप इसमें रेंटल कार सर्विस के साथ भी आप काम कर सकते हैं कि भाई यस, ये हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इनमें से इतने टूरिस्ट को कार रेंटल सर्विसेज चाहिए, तो उसके साथ भाई आप फिर रेंटल कार के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। और भाई इसके बहुत से ऐसे एडवांटेजेस हैं, नॉट ओनली इन इनबाउंड टूर्स बट ऑल्सो इन आउटबाउंड टूर्स, जब आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। अब देखिए, इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस एक्टिविटी में काम करना चाह रहे हैं। आप इनबाउंड काम करना चाह रहे हैं, इट मीन्स आपने विद इन द यूएई बाहर से टूरिस्ट आएगा, उसको अकोमोडेट करना है, उसको अच्छी टूरिज्म पैकेजेस दे के यहाँ से खुश करके वापस भेजना है। आउटबाउंड मीन्स आपके यूएई में जो लोग रह रहे हैं यहाँ से उनको बाहर भेजना है। जिस तरह छुट्टी आती है, किसी को अफ्रीका पैकेज 5 दिन के लिए भेज दिया, आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, आपने उनको थाईलैंड भेज दिया, बाकू भेज दिया, जॉर्जिया भेज दिया, यूरोप का टूर लगा दिया, तो ये होता है आउटबाउंड। फिर एक होता है ट्रैवल एजेंट, जो भाई ये सारे कुल मिला के काम जो है ना, जिसके अंदर ये सारी सर्विसेज जो है, फ्लाइट, बस, पिक एंड ड्रॉप, वीज़ाज और ये सारे सर्विसेज दे रहा होता है। तो फर्स्ट सिलेक्ट अपनी नीच क्या है आपकी, आप कौन से सेगमेंट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए। अपना टूरिज्म बिजनेस लाइसेंस ओपन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो स्टेप्स हैं इसमें आपको वही पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीज़ा कॉपी चाहिए, एनओसी चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए ये आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई आप DED डिपार्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है कि भाई ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं और इसकी बिहाफ के ऊपर मैं लाइसेंस ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो एक्टिविटी को लेने के बाद आप अपनी एक लोकेशन बताएंगे। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि बस यस, वो लोकेशन रखें जो एक अच्छी जगह है, वेल ट्रेंड स्टाफ अपने पास रखें जो आपको बिजनेस डेवलप करके दें, अपना IT स्पेशलिस्ट लोग भी रखें और अपने IT के अंदर अपनी कंपनी को लाजमी आगे लेके चलें। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, आप वेल रिकग्नाइज होने चाहिए इंटरनेशनली ऑन वेब पेजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यही वो रीज़न बनी है बहुत सी कंपनी की बर्बादी की। मैं एक रीज़न और एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। एक कंपनी के साथ मैंने खुद भी बहुत पहले काम किया था। वो कंपनी काम कर रही थी ईरान की टूरिज्म मार्केट के अंदर। उनका काम था इनबाउंड टूर करना। द रीज़न इज़ वाई, ये 2013-14 की बात बता रहा हूँ मैं। कोलैप्स करने की एक रीज़न थी कि उन्होंने अपने आप को, वो कहते हैं ना, ओल्ड स्कूल स्टाइल से चलाते रहे। बहुत सी उसके बाद नई कंपनियां आई, वो कंपनियां जो उस कंपनी से पैकेजेस खरीद रही थी, टूर पैकेजेस, और अपने छोटे छोटे कस्टमर को सेल कर रही थी। और ये बड़ी कंपनी थी, ये वेल नॉन रिकग्नाइज कंपनी इन ईरान थी। लेकिन जब
देखा कि ज़माना चेंज हो रहा है, जो 2014, 15, 16 के बाद लोग एप्लीकेशंस के अंदर आ रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, स्टाफ कम से कम, ऑनलाइन सारा सिस्टम। तो ये कंपनी ने इतने तवज्जो नहीं दी, इन्होंने ओल्ड स्कूल ही रखा, दफ्तरी खाते काटते हुए उनको पैकेज सेल करते रहे, और वो कंपनियाँ जो इनसे पैकेज ले रही थी उन्होंने अपने आईटी के ऊपर, अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हुए इतनी ट्रैफिक जनरेट कर ली कि भाई ये वाली कंपनी के पास बिजनेस कम और डायरेक्टली ऑनलाइन उस कंपनी के पास बिजनेस बहुत ज़्यादा आने लगा। ये मेरी आंखों देखा हाल मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये केस स्टडी अपने लाइफ टाइम आपको मैंने सुनाई है। रीज़न इज़ वाई, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं ना, मेक श्योर कीजिए कि ये बिज़नेस आपको प्रॉफिट देगा, बट आप टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप को अपग्रेड करें नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए चीज़ों के साथ। आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली डिफाइन, प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, आपके वेबसाइट्स बनी होनी चाहिए, और इतना इजी वे होना चाहिए कि भाई कोई बाहर बैठा हुआ बंदा, मैं एक बिग एग्जांपल्स दे दूं तो आप booking.com देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में वेल रिकग्नाइज है, ठीक है। स्काई स्कैनर्स है फॉर टिकट बुकिंग। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो हाईली रिकमेंडेड होती हैं। क्यों? और इन्हीं के साथ ही वो कहते हैं ना, आउटबाउंड इनबाउंड के साथ बहुत से एजेंट, टूरिस्ट और ये सारी कंपनीज लगी होती हैं। वाई दिस बिग नेम? बिकॉज दे आर द मार्केट लीडर। अब आप क्या चीज़ इसके अंदर ऐसे पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराएं और अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि भाई आपके पास ट्रैफिक लोग लेके आएँ। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यूएई जिस मार्केट में आप बैठे हैं, ये वो हब है जो इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज है। यहाँ पे जितना टूरिस्ट आ रहा है ना, आप समझ लें कि इनके जीडीपी के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, 5.6% के हिसाब से जो जीडीपी के अंदर अगर एक कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट आ रही है, तो इट मीन्स कि आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत है, ये कंट्री खुद प्रमोशन कर रही है अपने टूरिज्म के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब अट्रैक्ट करके लोग तो आ रहे हैं, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अकोमोडेट करना, उनको वेल ऑफ सर्विसेज देना, उनके लिए सारे मामला सीधे करना, वो आप लोगों का काम है। तो भाई अगर गवर्नमेंट आपको बैकअप सपोर्ट दे रही है, ठीक है, तो वाई नॉट यू इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें 50% शेयर पे गवर्नमेंट आपके लिए एडवर्टाइज कर रही है। आपको तो कम करना है, आपको तो वो आते हुए ट्रैफिक को बस मैनेज करके अपने पास लेके आना है और उनको वेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। गो अहेड विद द इनबाउंड, आउटबाउंड एंड ट्रैवल एजेंट सर्विसेज। ये जितनी सर्विसेज आपको बताइए, आप इस पर कर सकते हैं काम। DTCM जो डिपार्टमेंट है, आप उधर एक दफ़ा चक्कर लगा लें, दुबई टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, ठीक है। वहाँ पे जाइए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उनसे कांटेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। मेरी कहने का मकसद, बताने का मकसद आपका माइंड ओपन करना है। ये वो बिज़नेस है जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो ओनली वन थिंग इज़ कि आप कितने एक्टिवली इसके अंदर आते हैं और पैशन के साथ, अपने शौक के साथ इस बिज़नेस के अंदर जंप करते हैं। आई होप वीडियो थोड़ा सा माइंडसेट आपका खोला होगा। लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग डेज के अंदर वो सारी बातें की जाएंगी जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।